राधे राधे जी। एक बहुत सुंदर सा प्रश्न किसी ने हमसे पूछा और निवेदन किया कि आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अक्सर ये प्रश्न हम सभी के अंदर आता है कि जीवन क्या है। क्या ये जो समय बीत गया ये हमारा जीवन है, या जो आने वाला है ये हमारा जीवन है। अक्सर हम अपना समय या अपने जीवन जीने के तरीके को आने वाले समय के लिए सोचते हुए या जो बीत गया समय उसका पश्चाताप करते हुए बिता देते हैं। पर आप इस बात को समझिए कि हर एक एक पल जो आपका बीत रहा है वो भूतकाल है, और जो अब तक आया ही नहीं वो भविष्यकाल है। जो अब तक नहीं आया आप उसकी अगर चिंता कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि व्यर्थ है, और जो बीत गया अगर सिर्फ उसका पछतावा करके ही बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। चिंता किसकी करनी है, किसके विषय में सोचना है। और पहली चीज तो इस शब्द को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि चिंता नहीं, आवश्यकता है चिंतन करने की। और चिंतन किसका करना चाहिए? वर्तमान का। यदि आप अपना वर्तमान सुधार रहे हैं तो वर्तमान के सुधारने से ही आपका भूत भी सुधरता है और आपका भविष्य भी सुधरता है, और ये वर्तमान ही जीवन है। तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर सी पंक्ति लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि संत हृदय नवनीत समान। नवनीत का अर्थ क्या है? वैसे तो नवनीत का अर्थ मक्खन है, लेकिन मक्खन भी लिख सकते थे, पर नवनीत शब्द क्यों कहा? नवनीत का अर्थ होता है नव मतलब नया, नित मतलब प्रतिदिन। जो प्रतिदिन नया हो वो नवनीत है। अर्थात आपका हृदय, आपकी बुद्धि ये प्रतिदिन नई होनी चाहिए। जिस प्रकार से रात्रि बीतती है तो अगले दिन एक नया सवेरा होता है, लेकिन नया सवेरा होने के साथ साथ क्या आपके अंदर कुछ नया हुआ कि नहीं, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। तो जीवन अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, और आपको अपने वर्तमान को ही सुधारने की आवश्यकता है। चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता को एक बराबर कहा गया है। तो प्रयास ये करें कि चिंता की आग में जलने से अच्छा है कि भगवान के सामने बैठें या एकांत में बैठें और चिंतन करें कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। क्योंकि याद रखिए, भील ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, मनुष्य बली नहीं होता है समय होत बलवान। सबसे ज्यादा यदि कोई बलवान है तो वो मात्र समय है, और समय का जिसने सदुपयोग कर लिया वो अपने जीवन में कुछ कर गुजरता है। जिसने समय को बर्बाद किया समय उसको बर्बाद कर देता है। तो एकमात्र सभी कथाओं का, सभी दृष्टांतों का या इस पूरी बात का एकमात्र सार यही है कि अगर जीवन कुछ है तो वो वर्तमान है, और उस वर्तमान को सुधारने लग जाओ, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित जय जय श्री राधे श्याम।